ख्याल से तो ये लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन तो नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही थी बहुत ही अच्छा, काफ़ी वक्त के बाद बच्चे घरों से बाहर निकले थे और कोचिंग सेंटर्स की तरफ रुख किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, कोविड की तीसरी लहर अब बदस्तूर जारी है। वहीं से अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर की, अब कोविड केस के साथ साथ ओमिक्रॉन केसेस में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में इंतज़ामिया ने यह ऐलान किया है कि अब कोचिंग सेंटर्स में या स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगे, अब ऑफलाइन क्लासेस बंद होंगे। वही कि हम अभी मेन गंज में मौजूद हैं। हम यहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे, इनसे राय लेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे राय लेंगे, उनसे जानेंगे आखिर ये ऑनलाइन क्लास को कैसे देखते हैं और ऑफलाइन क्लास को कैसे देखते हैं। तीसरी लहर को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अब ऑनलाइन क्लास होंगे, ऑफलाइन क्लास नहीं होंगे। क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो ये लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए जी, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं आजकल ज़िंदगी में तो ऑनलाइन क्लास वैसे भी ठीक नहीं रही है बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ऑनलाइन क्लासेस मतलब ये प्रोसीजर उनके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो बहुत सारा मिसयूज़ करते हैं फ़ोन पे भी। तो बेटर है कि ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए। जी, चाहे ऑफलाइन क्लास देंगे या फिर ऑनलाइन क्लास देंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एक इंसान के अंदर जान हो। जब जान ही नहीं, फिर ऑनलाइन क्लास कैसे हो सकते हैं, ऑफलाइन क्लास कैसे होते हैं? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि मतलब ये एहतियात हम लोगों को ही करना चाहिए। आने वाले मतलब जो कोविड्स हैं इनके लिए हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मतलब जैसे कि मतलब अगर हम बाहर निकले तो पूरी तरह से सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह यूज़ पहने करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए और हमारे लिए अच्छा रहेगा ऑफलाइन क्लासेस देने में। लहर को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अब ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, अब ऑनलाइन क्लास होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उसमें बच्चे अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको अच्छी तरीके से जो है क्लियर कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो। ऑनलाइन क्लासेस में वो जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है इसमें ज़रूरी है कि बच्चे का जो ये कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो वो ओनली पॉसिबल है सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस में। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पर, इस डिसीजन को रिकन्सिडर करना चाहिए और बच्चों के कैरियर को बचाना चाहिए। तो इकोनॉमी को भी लॉस हुआ, लेकिन जो मकसद था लॉकडाउन करने का वो था कि कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल हो जाए। उसके बावजूद भी कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हुआ बल्कि उससे ज़्यादा फैल गया। अब ओनली वे जो फॉरवर्ड है, लोगों को जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि गाइडलाइन जो है उन पर अमल करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी हमारे डॉक्टर्स पूछते हैं, कहते हैं, उस पर अमल करना ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है लॉकडाउन करने के लिए, तो हर स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हो जाती है गवर्नमेंट। तो उसके लिए लोगों को भी सोचना है, लोगों को सोचने पर इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं उन्होंने फ़ीस जो है सबमिट कर दिया है। तो अगर आप अब ये करेंगे ये ऑनलाइन तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए भी। तो अगर उनको ये सोचना था कि ये ऑनलाइन करेंगे तो उनको ये पहले ही डिसीजन लेना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको क्या फ़र्क लगता है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर देखिए, अगर ऑनलाइन मतलब पढ़ेगा कोई बच्चा तो उससे बेहतर है कि वो यूट्यूब को ही कंसल्ट कर ले। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये फ़र्क है कि ऑफलाइन में एक तो ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचर से मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। तो ऑनलाइन में एक तो नेट का इशू आता है और ऊपर से समझ नहीं आता। इससे बेहतर है कि हम यूट्यूब भी कंसल्ट कर लें, फिर ऑनलाइन का क्या फ़ायदा है। जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अब ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, अब ऑनलाइन क्लास होंगे क्योंकि कोविड की तीसरी लहर जो बदस्तूर जारी है। सर, आपको क्या कहना है? देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो आज की न्यूज़ आप कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही थी बहुत ही अच्छा, काफ़ी वक्त के बाद बच्चे घरों से बाहर निकले थे और कोचिंग सेंटर्स की तरफ रुख किया था। लेकिन अभी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन हो रही हैं तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा स्टेप है ऑनलाइन क्लास हो रही, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी। एक सबसे पहले अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत के हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। और आज के डिजिटल इंडिया, इस डिजिटल दौर में
हमें ये सीखना होगा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी और हम आगे चल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी डिग्रीज़ कैसे हासिल करेंगे। मुझे लगता है लोगों को अपने आप को उस ढांचे में डाल लेना चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लासेस से कैसे फ़ायदा उठा सकें। रही बात ऑफलाइन क्लास, अगर ऑफलाइन क्लासेस का करेंगे कंडक्ट तो अगर सेहत पे असर पड़ेगा, केसेस बढ़ेंगे, लोग मरेंगे, लोग मरने से बेहतर है ऑनलाइन क्लासेस घरों में अपने सेफ रहें। शुक्रिया।